अबे भागो बे, आ गया, इधर से भाग बे, जल्दी करो। अबे हट बे, पिटवाएगा क्या? अबे तू हट कुत्ते। ये आ रहे थे हमारे सर। उनका काम ज्यादातर राउंड लगाना था, मतलब विद्यालय परिसर के चक्कर लगाकर उदंड बच्चों को सजा देना। उनके नाम से सारा स्कूल कांपता था। विशेषकर हम गर्मियों के मौसम में फंसते थे, क्योंकि हमारा स्कूल दोपहर का था और प्रार्थना भरी दोपहरी में हुआ करती थी। हम लोग तिलमिला जाते थे, तो हमने सभा में जाना ही छोड़ दिया। बस डर इस बात का रहता था कि कहीं वो सर राउंड पर ना हो। जैसे कभी गीले फर्श पर साबुन या फिर शैम्पू की बूंद गिर जाती है तो उसके आसपास के दायरे से पानी गायब हो जाता है, ठीक वैसे ही उन सर के आसपास के लगभग 5-5 मीटर के दायरे में कोई भी बच्चा नहीं आता था। वो जहाँ भी जाते उनके आसपास से बच्चे गायब हो जाते। कितने ही उनके शिकार हुए, कुछ होते होते बच गए, जैसे कि मैं। उन दिनों चुनाव के कारण कुछ अध्यापक छुट्टी पर थे। जिन जिन क्लासों में अध्यापक नहीं थे वहाँ बच्चे हुड़दंग मचा रहे थे। एक बच्चा चिल्लाता हुआ आया, भागो बे, सर आ गए। अबे सर कक्षा में प्रवेश होते हैं, लेकिन ये क्या, पूरी क्लास पढ़ाकू हो गई। आसपास की सभी क्लास शांत बैठी हैं। ये आस लगाए कि अब आवाज आएगी बगल वाली क्लास से किसी के पिटने की। अब सर अपनी एक पतली सी लंबी छड़ी लिए हमारी क्लास में घूम रहे हैं। जिस बच्चे के पास जाते वो अचानक पढ़ने लगता, नहीं बल्कि पढ़ने की नौटंकी करने लगता। सबके हाथों में एक एक किताब खोली है, जिसके जो हाथ लगा वो पढ़ने लगा। तू उठ कर आ, सर का आदेश कर्कश स्वर में। जी मैं? हाँ, नहीं तो क्या मैं? सर के पास जाते हुए, जी सर। सर ने उसका एक हाथ पकड़ा, एंड कर घुमाया और दे दनादन उसकी टुनी लाल कर दी। सर मैंने क्या किया, मैं पढ़ी तो रहा था, चिल्लाते हुए सर ने फिर से 4-5 छड़ी दाग दिए। अच्छा, तू उल्टी किताबें पढ़ लेता रे, मुझसे होशियारी मार रहा है। बगल वाली क्लास के बच्चों को तो पक्का ही ऐसी दर्दनाक आवाजें सुनकर आनंद मिल रहा होगा, लेकिन हम सब सोच रहे थे कि अब कहीं मैं न पिट जाऊं। मुझे लगता है 4-5 बच्चों ने तो किताब घुमाकर दोहरा जांच किया होगा कि उन्होंने भी तो उल्टी किताब तो नहीं पकड़ी हुई। लेकिन आज तो खैर थी कि सिर्फ एक ही बेटा हमारी क्लास से, और सर चले गए बगल वाली क्लास में। अब हम कान लगाकर सुनने लगे। अब हम आनंद लेंगे। कुछ ही क्षण में आवाज आई, चटाक चट छड़ी चलने की आवाज। आई बा, नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। इधर जो अभी अभी हमारी क्लास का लड़का पिटा था वो उठकर मुंह खोकर नाचने लगा। धीरे धीरे आधी क्लास साइलेंट डांस करने लगी। वो जो सर थे ना, यूं ही किसी भी क्लास से निकलकर वापस नहीं जाते थे, और हर किसी को कोई से भी विषय के, कोई से भी अध्याय से, कोई से भी सिर्फ 2 प्रश्नोत्तरी याद करके रखना, मैं सुनूंगा। इस डर से हर कोई याद करता था। कितनी ही बार वो किसी भी किताबी बिंदु को बड़े ही सहजता से समझा देते थे। आज भी याद है कि जब उन्होंने व्यवहारिक तौर पर हमें सिखाया था कि क्यों विषुवतीय क्षेत्रों में अधिक गर्मी होती है। एक बार कुछ बच्चे विद्यालय की दीवार फांदकर पार्क में जाने लगे ही थे कि वहाँ से सर आ पहुँचे। जल्दबाजी में 2-4 बच्चों की शर्ट लोहे की ग्रिल में अटक कर फट गई। मुझे ये जानकर इतनी हंसी आई थी कि कितने ही बच्चों के पास बैग में सुई धागा था और सब अपनी अपनी क्लास में जाकर सिलाई करने लगे। मैंने पूछा कि अबे क्लास में सुई कौन लाता है? तो कहने लगे, लाना पड़ता है भाई, तू नहीं समझेगा, तेरी मम्मी हमारी मम्मी की तरह नहीं है ना। अगर मम्मी ने फटा हुआ शर्ट देख लिया तो फिर तो भाई पूछ ही मत। आज भी हंसी आती है। आज भी सोचता हूँ कि स्कूल में कौन सुई धागा लेकर जाता होगा। आज वो कितने याद आते हैं, इसका अंदाजा हम जैसे स्कूलों से पढ़े विद्यार्थी ही लगा सकते हैं।